हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। काफ़ी इसके ऊपर रिक्वेस्ट आई, फंडामेंटल के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। क्या ये नया हाई 4000 को भी क्रॉस करके नया हाई बना सकता है? नहीं कभी। उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे और पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। क्यों ऐसा लग रहा है उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को अगर आप नए हैं। और अगर आपको कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बाइंग करनी है तो यहाँ पर वीडियो को टच करके यहाँ पर आप जो है प्रोडक्ट्स को देखें। वहाँ पर अच्छे खासा डिस्काउंट चल रहा है, तो वहाँ पर भी आपको फ़ायदा हो सकता है। बाइंग कर सकते हैं आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है। और आपकी मर्ज़ी के प्रोडक्ट्स भले ही वहाँ पर ना हो, लेकिन उस प्रोडक्ट्स पर टच करके आप अपने मर्ज़ी के प्रोडक्ट्स भी जो है क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और उसके बाद उसको बाइंग कर सकते हैं। कंपेयर ज़रूर करें प्राइस को, अगर अच्छा लगे तो बाइंग कर सकते हैं। पहले तो जो है इसके अब चार्ट के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे जो है, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों का ही, और फंडामेंटल के ऊपर भी। तो आज के दिन तो जो है 5 रुपये की बढ़त के साथ बंद रहा। अब यहाँ पर पहले ज़रा देखें इसके फंडामेंटल तो क्या है। मार्केट कैप जो है 67,000 करोड़ के आसपास का। पी रेशियो अभी यहाँ पर हाई दिख रहा है 100 के आसपास का, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बाकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर दिख रहा है 20% के आसपास का। 52 वीक हाई लो को देख सकते हैं, अभी लो के आसपास ही है ऐसा लग रहा है। यहाँ पर फेस वैल्यू 1 रुपये है और बुक वैल्यू की बात करें तो 35 रुपये। और यहाँ पर आगे ज़रा देखें, पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं तब आपको पता चलेगा। ये है अदानी पावर, इसी ग्रुप का शेयर, इसी ग्रुप का शेयर है। काफ़ी दिनों तक इन्होंने क्या किया था, अंडर परफॉर्म किया था। ये समझाने के लिए है, एग्जाम्पल है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर शेयर के अंदर ऐसा होता है। इसके पहले तो प्रॉफिट और लॉस ज़रा देखें तब आपको पता चलेगा। यहाँ से आप डिवाइड कर लीजिए। ये है मार्च 2021 से पहले जो है कंपनी की स्थिति क्या थी। लॉस मेकिंग कंपनी थी। यहाँ पर ये नेट प्रॉफिट ज़रा देखें, लॉस, और बीच में यहाँ पर एक प्रॉफिट आया था, बाकी लॉस लॉस हैवी लॉस हो रहा था इसको। फिर इसके अंदर हुआ टर्न अराउंड। अब अदानी टोटल गैस के अंदर तो जो है वो तो लॉस मेकिंग कंपनी है नहीं, प्रॉफिट करती है, तो अच्छी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। इससे तो कहीं गुना अच्छी इसको कह सकते हैं। ये तो लॉस मेकिंग कंपनी थी तब। फिर क्या हुआ, यहाँ से नेट प्रॉफिट चालू हुआ, और सिर्फ नेट प्रॉफिट नहीं, वो बढ़ता रहा। यहाँ पर देखे, यहाँ पर देखे 10,000 करोड़ का, पिछले साल 20,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहा था। इस साल जो है वो नेट प्रॉफिट कम रह सकता है, कुछ इश्यू हो सकते हैं, वो बांग्लादेश से पैसा आना बाकी है वगैरह वगैरह। तो शेयर भी आप देखें, अदानी पावर वो जो है अच्छा खासा तेज़ी आ रही थी, गिरावट आ गई। तो ये होता है मार्केट होता है, वो फ्यूचर प्रोडिक्ट करने की कोशिश करता है, ऐसा मुझे लग रहा है। कई बार मैंने कहा है, सब चीज़ समझने लायक है। ये इसका चार्ट ज़रा देखिए, अदानी पावर का काफ़ी लंबा चार्ट है, 2012 से भी पहले से लेकर अब तक का अगर बात करें। यहाँ तक अगर आप देखेंगे 2021 के आसपास अंडर परफॉर्म था ये ज़रा देखें। 100 रुपये से भी आई थिंक नीचे का प्राइस था लगातार। तो ऐसा होता रहता है कई बार। उसके बाद जब नेट प्रॉफिट बढ़ने लगा तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेकआउट दिया, तेज़ी मंदी करके यहाँ पर 900 रुपये के आसपास का हाई बना दिया। फिर जब अब थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ तो वापस से ये गिरावट आई, साथ साथ बाजार के अंदर भी गिरावट आई। तो इसके अंदर अभी क्या हो रहा है, थोड़ी सी गिरावट आई हुई है, 500 के आसपास चल रहा है। तो ये होता रहता है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई शेयर जो है एक इस तरीके से एक छोटे दायरे में कामकाज हो रहा है तो हमेशा ऐसा ही रह सकता है। ऊपर तेज़ी आने की संभावना रह सकती है, कब आती है वक्त बता सकता है। अब आगे ज़रा देखें, तो ये हमने एग्जाम्पल लिया। अब यहीं अगर बात करें इसके फंडामेंटल की, अब बात करते हैं अदानी टोटल गैस की। इसके अभी अगर बात करें सिचुएशन क्या है, आगे फ्यूचर जो है इनके लिए अच्छा रह सकता है, क्यों ऐसा लग रहा है वो हम देखेंगे। ये जो इनका ईवी चार्जिंग स्टेशन का जो है वो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है इनके लिए। क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने अगर बात करें तो क्या है कि 2030 तक 75,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने का इनका लक्ष्य है। ये पिछले टाइम में न्यूज़ आई थी, काफ़ी पुरानी न्यूज़। यहाँ पर ज़रा देखें 2023 की बात है, दिसंबर 2023 की, मतलब कि यहाँ पर अगर बात करें लगभग साल भर पहले से भी ज़्यादा की अगर बात करें, ठीक है। तब इनके पास कितने चार्जिंग स्टेशन थे वो हम देख लेते हैं। तो तब कितने थे, लगभग 300 के आसपास ही चार्जिंग पॉइंट्स थे। और अब ये कितने बड़े, अब की बात करें, अभी ये पिछले क्वार्टर की अगर बात करें तो वो बढ़कर हो गए 1900 से भी ज़्यादा। और कितने ऐड किए, तो ये भी यहाँ पर है कि 20 जो है कुछ चार्जिंग पोस्ट जो है टोटल उन्होंने उसके अंदर कुछ इंक्रीज़ हुए। और उसके अंदर ये एयरपोर्ट के आसपास अगर बात करें, एयरपोर्ट के आसपास, तो वहाँ पर भी 20 चार्जिंग पॉइंट जो है उन्होंने लगा दिए। तो वो लगातार क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो है ज़्यादा स्पीड नहीं है, गति नहीं है। अब ये किस कारण होता है वो देखना बनता है। लेकिन मतलब कि ये अगर बात करें, कंपनी अगर इस लक्ष्य को पूरा करने में कामयाब रहती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। अच्छा, इसका नेट प्रॉफिट जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट काफ़ी बढ़ सकता है। उसके बाद शेयर के अंदर अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और ये 2030 की बात है, ये ज़्यादा दूर है भी नहीं, 2025 तो चल रहा है।
और शेयर जो है उससे पहले ही जो है तेज़ी उसके अंदर आने की संभावना रह सकती है। तो लेकिन अभी कहाँ किया है कंपनी, ज़्यादा फुल स्पीड से जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि काम नहीं कर पा रही। अगर और अच्छी तरीके से फुल स्पीड से वो अपना बिजनेस अगर बढ़ाती है, उसके अंदर वो कामयाब रहती है, तो इसके लिए अच्छा रह सकता है ऐसा लग रहा है। लेकिन जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा अदानी पावर में, वैसी सिचुएशन इसके अंदर रहती है तो अच्छा रह सकता है इसके लिए। और इसका सिर्फ ये बिजनेस नहीं है, ये याद रखें, ये सिर्फ और सिर्फ अब क्या है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी नहीं है, ये बिजनेस भी है ईवी चार्जिंग स्टेशन का। साथ साथ और बात करें तो ये इसके जो है सीएनजी स्टेशन की अगर बात करें तो उसके अंदर भी ये वो जो इसका गैस बिजनेस है वो भी अच्छा खासा चल रहा है। इसके अंदर भी यहाँ पर अगर आप देखें तो इंक्रीजमेंट थोड़ी बहुत ही सही लेकिन देखने को आपको मिल रही है, यहाँ पर भी इंक्रीजमेंट देखने को मिल रही है। ये की हाईलाइट है, इसको चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, इसके ऊपर हमने चर्चा की थी Q3 के रिजल्ट के अंदर। यहाँ पर भी अगर आप देखें एलएनजी स्टेशन, तो वहाँ पर भी इन्होंने क्या किया कि वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम, तो मोर एलएनजी स्टेशन आर एट वेरियस स्टेजेस, तो वहाँ पर भी वो जो है आगे अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या किया इन्होंने, फर्स्ट एलएनजी स्टेशन फॉर लॉन्ग हॉल ट्रक्स के लिए और बसेस के लिए तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु के अंदर जो है उन्होंने चालू कर दिया पिछले क्वार्टर की अगर बात करें। तो ऐसे ही वो ये गैस का जो है बिजनेस है वो भी बढ़ सकता है और ईवी चार्जिंग का जो बिजनेस है वो भी इसके लिए बढ़ सकता है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। अब इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। तो ये तो रही कंपनी की बात कि इसके आगे का फ्यूचर का प्लान क्या हो सकते हैं, और ये चीज़ समझने लायक है। इसके लिए पहले समझो, यहाँ पर कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। क्यों? क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि गैस की डिमांड क्या हो सकता है कि शायद आगे चलकर मतलब कि या तो लिमिटेड रह सकती है या तो मतलब कि थोड़ी सी घट सकती है। अभी लोग क्या है, ईवी चार्जिंग स्टेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जो है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो ये पहले से ही जो है तैयारी कर रहे हैं। तो ये ईवी चार्जिंग स्टेशन अगर इनको ये बढ़ाते हैं आगे जितना जो है गति से, उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना अच्छा रह सकता है। एक चीज़ और हो सकती है, अभी ये इसकी जो स्पीड जो है कम है वो बिज़नेस को फैलाने में, इनको शायद हो सकता है कि कंपटीशन का भी अच्छा खासा सामना करना पड़ सकता है अभी, क्योंकि कुछ और कंपनियां भी हैं वो भी जो है अभी ईवी चार्जिंग स्टेशन पॉइंट जो है लगा रही है। सो ये हमने बात देख लिया। अब देखते हैं इसका पी रेशियो। तो अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट, अब ये इसके लिस्टेड पीएस यहाँ पर है, लेकिन ये अगर आप देखेंगे सभी कंपनियाँ क्या है, गैस कंपनियाँ हैं, ऑयल एंड गैस कंपनियाँ। अब इनके पी रेशियो की अगर बात करें तो 17 से 20 के आसपास है, अभी तो 17 के आसपास है। बाजार के अंदर गिरावट आई तो कई शेयरों के अंदर भी गिरावट आई, पहले पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा था, अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा पी रेशियो इसका दिख रहा है। लेकिन जैसे कि हमने देखा, ये अदानी टोटल गैस सिर्फ और सिर्फ गैस की कंपनी नहीं है, ईवी चार्जिंग स्टेशन पॉइंट्स भी बनाती है, मतलब कि वो भी लगाती है। तो उनका पी रेशियो, उस कंपनियों का पी रेशियो हाई हो सकता है, इससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर उसका जो है मतलब ऐसा लग रहा है कि जो है वो बिज़नेस बढ़ने की संभावना रह सकती है। अब बात करते हैं आगे क्वार्टरली रिजल्ट। तो ये तो अगर बात करें तो इसके अंदर ज़्यादा आपको जो है नेट प्रॉफिट के अंदर या फिर ईपीएस के अंदर ग्रोथ देखने को शायद नहीं मिल रही होगी, थोड़ी थोड़ी सही, लेकिन ग्रोथ तो देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर देखें रेवेन्यू बढ़ा ईयर ऑन ईयर, अगर देखें दिसंबर से उस दिसंबर तक। नेट प्रॉफिट के अंदर थोड़ी सी गिरावट आई, क्यों आई वो भी हमने देखा था कि वो कुछ इसको गैस आवंटन की अगर बात करें तो वो कम हुआ था ऐसा कुछ, तो उस वजह से थोड़ा सा नेट प्रॉफिट घटा है। बाकी इस अगले क्वार्टर में इसका प्रॉफिट बढ़ सकता है। अब यहाँ पर ज़रा देखें साल दर साल, तो रेवेन्यू की अगर बात करें तो अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिख रहा है, भले ही धीरे धीरे ही सही। नेट प्रॉफिट भी अगर देखें तो वो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर ज़रा कैलकुलेट करें, पिछले साल में इसका ईपीएस कितना था, 6 रुपये का। सो अब अगर इनको 4,000 रुपये के आसपास जाना है, तो ये एक एस्टीमेट या प्रिडिक्शन की अगर बात करें, अनुमान की बात करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इसका पी रेशियो कितना है, 100 के आसपास का है। तो क्योंकि ये ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने वाली कंपनी वो भी बिजनेस करती है, तो अगर मान लीजिए कि इसको 50 का पी रेशियो फ्यूचर के अंदर बाजार दे, 50 का पी रेशियो, तो इसका और इसका जो ईपीएस है, क्योंकि वो 75,000 इतने ज़्यादा जो है, अगर ये ईवी चार्जिंग स्टेशन पॉइंट लगाने में कामयाब रहती है कंपनी 2030 तक, तो इनका बिजनेस जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट और रेवेन्यू अच्छा बढ़ने की संभावना रह सकती है। और इसको 50 का पी रेशियो दिया, तो मतलब कि इसका ईपीएस अभी कितना है, 6 रुपये है। तो वो 100 रुपये के आसपास का अगर इसका ईपीएस आता है तो ये 5,000 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। जैसे कि अभी तो मतलब कि ऐसा लग रहा है कि ये क्योंकि ज़्यादा इसके अंदर जो है ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही, तो क्या हो सकता है नहीं, लेकिन देखना बनता है कि कंपनी कामयाब रहती है नहीं अपने बिजनेस को बढ़ाने में, क्योंकि उन्होंने लक्ष्य रखा है। ऐसे ही तो नहीं रखा होगा, वो काम भी कर रही होगी, कोशिश भी कर रही होगी। लेकिन अभी क्या है, 2 रीज़न लग रहे हैं। एक तो कंपटीशन का सामना इसको जो है करना पड़ रहा होगा, क्योंकि दूसरी कंपनियां अभी ईवी चार्जिंग स्टेशन पॉइंट लगा रही है। दूसरा भी कुछ और रीज़न हो सकता है। अभी ये हो सकता है कि उसके ऊपर वो मतलब कि पूरे ग्रुप के ऊपर वो केसेस चल रहे हैं, आरोप लगे हुए हैं, तो शायद हो सकता है कि उसका ध्यान अभी उसके अंदर है। सो ओवरऑल जैसे कि यहाँ पर देखा 6 रुपये, क्योंकि अभी इनका ईवी चार्जिंग स्टेशन सिर्फ 1900 के आसपास है, और अगर ये 75,000
ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाती है, तो मतलब कि ये कामयाब रहती है, तो 35 गुना ज़्यादा इतने मतलब कि इतने ईवी चार्जिंग स्टेशन पॉइंट अगर वो लगा लेती है अभी के मुकाबले, तो इसका नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो मान लीजिए कि अब ये 6 रुपये है, अगर उसको 35 से गुना करें तो तकरीबन तकरीबन कितना जवाब आएगा, तो वो तो जो है 210 रुपये। इतना IPS आ सकता है? नहीं, हम सिर्फ 100 रुपये की बात करते हैं। तो भी अगर उसको फिर 50 का पी रेशियो दे, तो भी मतलब कि 50 का पी रेशियो दे तो भी इसका प्राइस मतलब कि 5,000 तक जाने की संभावना रह सकती है, क्योंकि इसका दूसरा बिजनेस भी है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंदर भी बढ़त देखने को मिल सकती है आगे चलकर अगर बात करें। ये एक संभावना की बात है, ये भी जान ले इसको। और आगे हम ज़रा देखें बैलेंस शीट की, इसके ऊपर एक अच्छी बात लग रही है बोरोविंग, इसके ऊपर कर्जा मतलब कि इसको कह सकते हैं, तो कर्जा काफ़ी कम है, सिर्फ 1450 करोड़ रुपए के आसपास। दूसरी कंपनियों के ऊपर तो अच्छा खासा कर्जा है, जो है अदानी ग्रुप की अगर बात करें तो उसका भी वो भी अच्छा रह सकता है, उसने भी बिजनेस बढ़ाने के लिए कर्जा ले रखा होगा, लेकिन इसके ऊपर कर्जा अच्छा जो है काफ़ी कम है, तो वो आगे इसका बिजनेस बढ़ाने में मतलब कि ये चीज़ इसके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। वो कर्जा लेते भी है तो इसको आसानी से मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़रा देखें, इसके अंदर ये FIIs ज़रा देखें 13% के आसपास अभी भी है। भले ही पिछले यहाँ पर क्वार्टर से यहाँ पर ये कम दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी 13% है ये। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बेवकूफ़ तो नहीं हो गए, इनको भी कुछ दिख रहा होगा शायद कि आगे चलकर, क्योंकि उनको ज़्यादा पता होता है हमसे, ये ना भूलें। और DIIs की भी बात करें तो 6% के आसपास की उसकी भी हिस्सेदारी है। और टोटल ये प्रमोटर्स DIIs और FIIs, इस बड़े बड़े लोगों की अगर बात करें तो कितनी टोटल उसके पास हिस्सेदारी है, ये ज़रा देखिए, आप कैलकुलेट करें। 94%, 100% में से 94% तो इन्हीं के पास है, बड़े लोगों के पास। पब्लिक के पास कितनी है? 6% से भी कम, 5.85%, सिर्फ और सिर्फ 5.85%। ये चीज़ देखना बनता है, फिर भी ये लोग डटे हुए हैं, ये सोचना बनता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म निवेशक हो सकते हैं, और प्रोमोटर नहीं बल्कि ये दोनों निवेशक की अगर बात करें 13% और 6%, 19% के जो वो है FI और DIIs, बाकी तो 74% प्रोमोटर के पास है। अच्छी खासी होल्डिंग है और वो भी कंटिन्यू लगातार बने हुए हैं, इसके अंदर कोई कमी नहीं आई है, वो भी देखना बनता है, वो अच्छी चीज़ इसको कह सकते हैं। अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं, शॉर्ट टर्म की और लॉन्ग टर्म की दोनों की हम बात करेंगे। सो यहाँ पर अगर हम देखें, आज के दिन हल्की सी तेज़ी के साथ बंद रहा, और यहाँ पर जो है इस तरीके से यहाँ पर ये बार बार जो है रजिस्ट्रेशन फेस कर रहा है। पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। फेंडो के अंदर अगर बात करें आज के दिन जिस प्राइस के आसपास है, वहाँ पर कुछ ज़्यादा हलचल नहीं देखने को मिल रही। सपोर्ट की बात करें तो अभी भी 600 के आसपास दिख रहा है, अच्छा खासा वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। उसके नीचे 580 और उसके नीचे जो है 550, क्योंकि वहाँ पर जो है उसके बाद एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर और यहाँ पर बिल्डअप है। रजिस्टर की बात करें तो क्या इस तरफ कुछ कॉल राइटर्स बने या नहीं, वो देखना बनता है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 620 के आसपास फ्रेश कॉल राइटर हुए, यहाँ पर भी आए अच्छा खासा, तीनों लेवल्स स्ट्राइक के ऊपर जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो अभी भी ये 620 अच्छा रजिस्टर हो सकता है, अगर उसको पार करता है तो फिर 650 और फिर 700 तक जाने की संभावना रह सकती है। और ये हम बात करें शॉर्ट टर्म की, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इसकी जो बुलिंजर बैंड है ऊपरी लाइन, वहाँ पर वो भी 620 के आसपास है, वहाँ पर रजिस्टर फेस करना पड़ सकता है। पिछली बार भी उसी लेवल के आसपास रजिस्टर फेस किया था। सपोर्ट की बात करें तो पहले 580 के आसपास का दिख रहा है, वो लेवल टूटता है तो नीचे 550 के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है। अभी हमने F&O के अंदर भी वहीं देखा, तो ये टेक्निकल चार्ट और F&O काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। RSI 53 के आसपास है, न्यूट्रल कंडीशन में दिख रहा है, ना ओवरबॉट ना ओवरसोल्ड। जब यहाँ पर था तब हमने बात की थी कि बाउंस बैक आ सकता है, और ये बाउंस बैक आया भी जब RSI 30 के आसपास या फिर उससे नीचे गया था। अब यहाँ पर ज़रा देखें वीकली चार्ट, काफ़ी लंबा चार्ट, ये वीकली चार्ट है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 500 रुपये के आसपास यहाँ पर इसने 2 बार और यहाँ पर सपोर्ट लिया, और जब पिछली बार ये तेज़ी आ रही थी तब अब ये देखने लायक है कि जब अगर बड़ी तेज़ी आती है, तो उसके बाद सबसे पहले तो ये 1000 और उसके बाद ये 1250 के आसपास का जो हाई बनाया था वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। और ये लेवल पार हो तब जो है ये जहाँ जहाँ इन्होंने हाई बनाया हुआ है यहाँ पर वहाँ तक धीरे धीरे आने की संभावना इसकी रह सकती है। जैसे कि ये 1250 को अगर सक्सेसफुली पार करता है, उसके बाद जो है 1500 और उसके बाद 1800 तक आने की संभावना रह सकती है यहाँ पर और यहाँ पर। उसके बाद जो है 2000 और उसके बाद जो है यहाँ पर ये 2500 से 2700 तक आने की संभावना रह सकती है, फिर धीरे धीरे और ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। और ये हमने लंबा चार्ट देखा, आप थोड़ा सा यहाँ पर जूम करके देखते हैं। तो जैसे कि हमने बात की, एक जो है यहाँ पर इसने 2 बार सपोर्ट लिया 500 के आसपास, और एक समझने लायक बात क्या है, यहाँ पर जब ये यहाँ पर था ना तब भी हमने बात की थी कि ये 9 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर निकले तब इसके अंदर एक जो है स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, तेज़ी वापस आने की संभावना रह सकती है। वहाँ पर यहाँ पर ऐसा ही हुआ था, जैसे ही उसके ऊपर क्लोजिंग दी और अच्छा खासा बाउंस बैक आया, भले ही न्यूज़ कोई भी आई हो। यहाँ पर भी वही सिचुएशन हुई थी, जैसे ही 9 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर गया अच्छा खासा तेज़ी आई। यहाँ पर भी वही चीज़ हुई, जैसे ही 9 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर आया एक अच्छी खासी तेज़ी आई, हालांकि ज़्यादा ये नहीं, लेकिन यहाँ तक अच्छी परसेंटेज के अंदर देखेंगे तो अच्छी खासी तेज़ी आई। उसके बाद हालांकि वापस से गिर गया। सो ये ट्रेडिंग वो भी लगी रहती है इसके अंदर, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही ट्रेडर्स इसके अंदर हो सकते हैं।
सो ओवरऑल जैसे कि हमने बात की, अभी शॉर्ट टर्म के सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं। तो 600 रुपये के आसपास का प्राइस है, पहला सपोर्ट एरिया 580 का, और उसके बाद 550 का जोन ही दिख रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस जो है 630 से लेकर 650 का जोन, ये लेवल पार हो जाए उसके बाद जो है 700 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है, और उससे पहले भी एक 620 का रेजिस्टेंस। तो ये इसके शॉर्ट टर्म की हमने बात की, रेजिस्टेंस हो सकते हैं। और बात की हमने लॉन्ग टर्म की, तो 3 से 5 साल के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका प्राइस जो है, जो इसने हाई बनाया था 4000 से 5000, 4000 के आसपास का हाई बनाया था, वो प्राइस आ सकता है। और अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो उससे भी ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन एक चीज़ और है कि जो लोग मतलब कि ऊपर में फंसे हुए हैं, तो वो चाहे तो अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू रख सकते हैं। नई खरीदारी करे या ना करे वो आपकी मर्जी की बात है। और हमेशा कई बार मैंने कहा है कि एक ही शेयर्स के अंदर पूरा पैसा न फंसा दे। हाँ, आपको छोटी मोटी बाइंग करनी है तो कर सकते हैं, बाकी मान लीजिए एक ही शेयर के अंदर पैसा जो है पूरा पैसा न फंसाए, ये जो है तो अच्छा रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। कई बार मैंने कहा है, साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा कर बेचना, वो भी एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी कोई किसी को अगर प्लेइंग करना है तो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एफ एंड ओ के अंदर भी है। और एफ आई आई डी आई एस की बात करें, जैसे कि उसकी भी अच्छी खासी होल्डिंग है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी भी, उनका पोर्टफोलियो क्या होता है, डाइवर्सिफाइड रहता है। एक ही शेयर्स के अंदर वो भी जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसा नहीं फंसाते। तो कहने का मतलब है कि जो लोग ऊपर में फंसे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका प्राइस आ सकता है, उनको प्रॉफिट भी मिलने की संभावना रह सकती है, लेकिन वक्त लग सकता है। हाँ, अगर कुछ बीच में पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आए और तेज़ी आ जाए तो बात अलग है, तो जल्दी भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। साथ साथ हमने जैसे कि देखा वो अदानी पावर की बात, उस तरीके से अगर कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में कामयाब रहे, उसके अंदर गति ला सकती है, तो एक जल्दी भी जो है उसका प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ने की संभावना रह सकती है। उसके बाद शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। सो आज के वीडियो में इतना ही, और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और आज के वीडियो में इतना ही, कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और वहाँ पर ऑनलाइन बाइंग आपको करनी है तो वीडियो को टच करके यहाँ पर प्रोडक्ट्स को एक बार आप देखें ज़रूर, प्राइस को कंपेयर करें, वहाँ पर आपको बाइंग करनी है तो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको फ़ायदा हो सकता है। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।